अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टाइल एंड ब्यूटी टिप्स। तो कैसे हैं सब फ्रेंड्स? उम्मीद करती हूँ सब अल्लाह पाक के फजलो करम से बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्लाह के फजलो करम से, और आप भी उम्मीद करती हूँ कि ठीक हों और अल्लाह पाक आपको हमेशा ठीक ही रखे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं आज आपके लिए न्यू वीडियो के साथ हाजिर हूँ, तो पहले थोड़ी गपशप हो जाए। तो बताएं क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं सब फ्रेंड्स। मेरी लास्ट वीडियो किस किस ने ट्राई की, किस किस को अच्छी लगी, मुझे कमेंट्स में बताया करें, ताकि मैं आपके लिए उससे ज़्यादा अच्छी वीडियोस लेकर आऊँ और आप उनसे फ़ायदा उठाएं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सर्दियां चल रही हैं, और इस सर्दी में हम चाहते हैं कि हमारी स्किन के साथ साथ हमारे बाल भी खूबसूरत, लंबे, घने हो जाएं, शाइनी हो जाएं, जो कि बहुत कम लड़कियों के होते हैं। और जब भी किसी फंक्शन पे जाना हो, भाई स्ट्रेटनर निकालो, जल्दी जल्दी स्ट्रेटनर गरम करो, स्ट्रेट करो बाल। कभी कोई कर्ल कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, भाई सारे कुछ सब चीज़ों को छोड़ के आखिरकार सारा मेन मसला बालों पे आता है। मेकअप तो हो ही जाता है, टूटा पूजा भी बंदा कर ही लेता है, लेकिन सारा कुछ छोड़ के सबसे अहम बात बालों की होती है कि बालों को किस तरह से हम सेट करें। होममेड हेयर स्टाइल्स भी होते हैं, लेकिन खुद के बनते नहीं हैं। तो आ जाके बस बाल स्ट्रेट कर लिए या कर्ल कर लिए। तो अगर तो हमारे बाल खूबसूरत हों, लंबे हों, घने हों, तो हमें तो स्ट्रेट करने की ज़रूरत भी ना हो। लेकिन बहुत कम लोगों के, बहुत कम खवातीन के बाल होते हैं ऐसे कि वो बगैर कुछ यूज़ किए उनके बाल स्ट्रेट भी हों, घने भी हों, चमकदार भी हों। बहुत कम ऐसी खवातीन होती हैं। तो आप नहीं जानते कि हमारे किचन में ही ऐसी चीज़ है जिसका अगर हम इस्तेमाल करें तो हम बहुत खूबसूरत अपने बालों को कर सकते हैं, घना कर सकते हैं, शाइनी कर सकते हैं, और जिनके सर पे गंजपन है वो भी ख़त्म हो सकता है, लेकिन हम नहीं जानते। तो आज आपको आज की वीडियो में मैं बताऊंगी। तो सबसे पहले तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल का निशान होगा उसको ज़रूर प्रेस किया करें, इससे आपको मेरी हर न्यू वीडियो सबसे पहले मिलेगी। तो आज मैं आपको फेस से हट के वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ, और आज मैं आपके लिए बालों के लिए लेके आई हूँ रेमेडी। बालों के आपको खूबसूरत बना देगी मेरी आज की रेमेडीज। 4 रेमेडीज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो फर्स्ट रेमेडी के लिए आपने क्या करना है? फर्स्ट रेमेडी के लिए आपको चाहिए है आलू। हमारी इस वीडियो का मेन इंग्रेडिएंट्स है आलू। इस आलू से मैं आपको ऐसी ऐसी रेमेडीज बताऊंगी कि आप खुद देखकर हैरान हो जाएंगे कि ये जो छोटा सा आलू होता है ये हमारी रोजमर्रा लाइफ में किस तरह से काम आता है, आप नहीं जानते। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आज आपको क्या क्या यूज करना है इसके लिए। तो सबसे पहले तो हम करेंगे आलू का जूस, जो मेन इंग्रेडिएंट्स है, जो हर चारों रेमेडीज में यूज होगा। आलू का जूस किस तरह से निकालना है वो तो आप लोगों को पता ही है कि किस तरह से निकाला जाता है। तो आलू में विटामिन ए, विटामिन बी, कार्बोहाइड्रेट, फास्फोरस और कैल्शियम होता है, जो हमारे बालों के लिए बहुत फायदेमंद है। अगर आपके बाल झड़ रहे हों और लंबे नहीं होते, इसके लिए मैं आपको आलू का इस्तेमाल बताऊंगी कि इस मकसद के लिए, इस परेशानी के लिए आप आलू किस तरह से यूज कर सकते हैं। झड़ते बालों के लिए आपने क्या लेना है? आलू का रस लेना है, आपने एलोवेरा जेल लेनी है मार्केट की, और आपने शहद लेना है। ठीक है, आपने क्या करना है? अब मैं एक बाउल लूंगी। आलू तो बस मैंने आपको रख के बताया कि इसका क्या क्या फायदा है। अब मैं इसमें डालूंगी आलू का जूस, 1 टेबलस्पून, 2 टीस्पून, 3 टीस्पून और 4 टीस्पून। अब इसके अंदर मैं एलोवेरा जेल डालूंगी, 5 टीस्पून कर लेती हूँ। और अब इसमें मैं एलोवेरा जेल डालूंगी 2 टीस्पून। और इसके बाद मैं इसमें हनी ऐड कर रही हूं,
हनी आपने ऐड करना है, ये भी 2 टीस्पून। अगर शहद खालिस हो तो उसके बेतहाशा फायदे हैं और बेहतर है कि आप शहद को खालिस ही यूज करें। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूंगी। आपको इसे फोक से मिक्स करना है अच्छे से, ताकि इसमें जो मैंने एलोवेरा जेल ऐड की है और हनी ऐड की है वो अच्छे से मिक्स हो जाए जूस पे। और अच्छे से मिक्स करने के बाद ये हमारा पेस्ट जो है बिल्कुल रेडी हो गया है। ये देखिए बिल्कुल पेस्ट हमारा रेडी हो गया है। अब आपने इसको इस्तेमाल कैसे करना है बालों के लिए, आपने सिंपल इसको अपने बालों में लगाना है। अच्छे से बालों में लगाने के बाद आपने हल्के हाथों से हल्का हल्का सा मसाज कर लें आप, लेकिन बहुत ज़्यादा आपने नहीं रगड़ना, बिल्कुल हल्का हल्का सा करना है। और उसके बाद आपने इसे आधे से 1 घंटे के बाद आपने बालों में लगा रहने देना है और आधे से 1 घंटे के बाद आपने शैम्पू कर लेना है। लेकिन याद रहे कि आपने 1 घंटे के लिए इसको छोड़ना है। ये आपके बालों के लिए बहुत ज़बरदस्त है। आपके बाल जहाँ से झड़ना स्टार्ट होते हैं, स्पेशली सर पे जहाँ पे आपके बहुत कम बाल होते हैं, वहां पे आप इसको स्किन पर अप्लाई करें रूट्स में, तो आपको बहुत जबरदस्त रिजल्ट मिलेगा। तो फ्रेंड्स लास्ट में आपसे यही कहूंगी कि मेरी वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, क्योंकि इतनी बेस्ट रेमेडी मैंने आपको बताई है, और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें ताकि वो भी इसको कर सके, अपने बालों में अप्लाई कर सके। और जैसे कि हर लड़की को शिकायत होती है कि मेरे बाल खूबसूरत नहीं है, तो हर लड़की अपने बालों को होम रेमेडीज के जरिए खूबसूरत बना सके। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।